जब आप मैनिफेस्टेशन करने के बारे में सोचते हो, आपने बहुत सारी किताबें रीड कर चुकी हैं, द सीक्रेट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आस्क एंड इट इज़ गिवन, पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है? जब आप उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे, उसके जो बेसिक रूल्स हैं, आप उन चीज़ों को जब नहीं जानोगे, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। और जो सबसे, चलो एक बात, अगर मैनिफेस्टेशन को किनारे रख दिया जाए, तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है इस यूनिवर्स के बारे में से एक्सेप्ट करना होगा। तो बेसिक रूल्स क्या हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। क्योंकि फिर जितने भी वीडियो बनाओ, सेल्फ लव प्रैक्टिस, द सीक्रेट प्रैक्टिस, कितनी भी चीज़ों के, वो आप तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक आप एक बेसिक नॉलेज को नहीं जान जाओगे। क्योंकि हमेशा ऐसे डीएम्स आते हैं कि ये मैनिफेस्ट हो गया तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, या फिर आधा मैनिफेस्ट हुआ है, तो आखिर ऐसी चीज़ें हो क्यों रही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। तो इस चैनल में आप लोग को बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड नॉलेज, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड जनरल, पॉजिटिव डेवलपमेंट और ढेर सारी चीज़ें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, डन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो मेरे इंस्टा अकाउंट है सीक्रेट आस्था। नाउ लेट्स जंप इनटू द टुडेज टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है आपका पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशंस। इन दोनों चीज़ों के बारे में अभी तक सिर्फ अपन एक चीज़ जानते हैं। पॉजिटिव इमोशन होता है खुश रहना, चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अच्छा सोचोगे अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी। नेगेटिव थॉट के बारे में अपन जानते हैं, बुरा सोचो तो बुरा सिनेरियो अट्रैक्ट करोगे, चीज़ें अननेसेसरी ड्रामाज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। पर ये सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे छोटी चीज़ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सबसे ज़्यादा काम आती है, आपकी पॉजिटिव इमोशन और आपके नेगेटिव इमोशन। जब आप पॉजिटिव रहोगे, कई बार पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होता है, लोग सोचते हैं पूरे दिन हंसते रहना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर देना और बस हंसते रहना। हंसते रहना 24 घंटे पॉजिटिव इमोशंस के अंदर नहीं आता है। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं आप जो हो, जैसे भी हो, आपके पास जितना पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास जो भी खाना है, उस चीज़ के प्रति आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो। आप अपनी लाइफ से कंप्लेनिंग, ड्रामा, गॉसिप, इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से दूर हो और आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपने गोल्स में फोकस कर रहे हो। ये होता है पॉजिटिव रहना, ये होते हैं आपके पॉजिटिव इमोशंस। जब आप बहुत खुश रहते हो, जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, जब आप सेटिस्फाइड रहते हो, तो अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। दूसरा होता है नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस यानी अननेसेसरी ड्रामा, कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ, कंटिन्यू मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी नहीं है, खुद को दूसरे से कंपेयर करना कि वो कितना अच्छी दिखती है, वो कितना अच्छा दिखता है, उसका स्किन कलर, उसका वेट, जो भी चीज़ें, वो सक्सेस हो रही है, उसका प्रमोशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को लेके जब आपके मन में एक जेलसी आती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इमोशंस का साइन होता है, जिसकी वजह से आप और जेलसी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। इसलिए पहला रूल है, जो बेसिक रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि हमेशा आपको सेटिस्फाइड रहना है, हमेशा खुश रहना है। हमेशा खुश रहने का मतलब ये कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, हमेशा उन चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, उतनी ही चीज़ें दुगनी आपकी तरफ, और ज़्यादा चीज़ें आपके पास आएंगी, ताकि आपको लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, आप हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रहेगी, आप सेटिस्फाइड रहोगे अपनी लाइफ से, तो यूनिवर्स को लगेगा अरे वाह आस्था, तुम इतनी सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा खुश हो, क्यों ना तुम्हें इससे ज़्यादा चीज़ दे दी जाए। तो ये होता है इमोशंस रहना, ये होता है पॉजिटिव रहना। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज़ है आपको इस चीज़ पे बिलीव करना कि हर चीज़ अपने एक समय पे होगी, हर चीज़ अपनी एक डिवाइन टाइमिंग पे होगी। मैंने ऑलरेडी पहले भी पूछा हुआ काफ़ी पुराने वीडियो में कि अगर आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर वीडियो चाहिए है तो उसका वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, इसलिए मैं उसको अभी बनाने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी सीरीज़ पे काम करती हूँ तो फिर बाकी के कंटेंट मेरे छूट जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को अभी निगलेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। और फिलहाल अभी आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को देना चाहती हूँ। तो इसलिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको शेयर करो यार,
और चलो बैक टू द टॉपिक कि सबसे सेकंड नंबर का जो इमोशंस है वो ये है कि डिवाइन टाइमिंग। हर चीज़ एक समय पे ही होती है। आपने कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन पे डाल रखी है, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर बार एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वही एक कॉमन, अगर आपको भूख लगी है और खाना आपके सामने है तो वो खाना आपको खाना पड़ेगा। वो थाली खुद ब खुद ऐसे चल के नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। आपको प्यास लगी है तो आपको वाटर फिल्टर, फ्रिज, मटके के पास जाना ही पड़ेगा। पानी खुद चल के आपके पास नहीं आएगा। सेम चीज़ यही है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन आपने लिख रखी है या फिर मैनिफेस्टेशन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप टेक्निक कर रहे हो, उस पर बिलीफ सिस्टम डालो और ये अफर्मेशन बोलो कि यस, मेरी मैनिफेस्टेशन एक डिवाइन टाइमिंग पे ही पूरी होगी। मेरी मैनिफेस्टेशन एक डिवाइन टाइमिंग पे ही पूरी होगी। आप इस तरीके से करके डिवाइन टाइमिंग को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। यस, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें 24 आवर्स में पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर माइंडसेट होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अक्सर कहती हूँ कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो छोटी चीज़ से शुरुआत करो। और ये बात ध्यान रखो कि आप चाहे 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो किसी एक टेक्निक पे, चाहे आपकी वो विश 1 साल पुरानी हो, चाहे 2 साल पुरानी हो। चलो मेरी खुद की बात मान लीजिए, मुझे अक्सर कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं अपने बालों को लेके और अपनी स्किन को लेके, क्योंकि मेरी स्किन, एक बात बताऊं, मैं एक सांवली सी लड़की हूँ, डस्की कलर है मेरी स्किन का, और लेकिन जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मुझे हमेशा अपनी स्किन को लेके कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, इतनी शाइनी कैसे है, मतलब बिल्कुल बेदाग स्किन कैसे है, तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे हैं। ये सब कुछ एक ही दिन में या इस 2-3 महीने में चमत्कार नहीं हो गया था मेरे साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं यूज़ कर रही थी, मेरी बहुत सी स्टोरीज़ पढ़ी हैं स्किन को लेके और हेयर को लेके, आप लोग वो पुराने वीडियो ज़रूर देखना। उस पर मैंने कहा है कि 1-1.5 साल लगे मुझे इन बालों पे, मैंने इतनी मेहनत करी है और लिटरली कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट का उपयोग मैंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो अपने रेगुलर ऑयल्स होते हैं घर में, उससे ही मेरे बाल एकदम अच्छे हुए हैं और अफर्मेशन की वजह से। डिवाइन टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसको पता रहता है कि कब आपकी विश को सही टाइम पे आपके पास लेके आना है। हर चीज़ सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये कि आप जो हो, आप वही चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन है, आपके अंदर एक जेलसी है, आप अंदर ही से खुश नहीं होते हो, किसी का प्रमोशन हो गया या आपके किसी दोस्त का प्रमोशन हो गया, उसकी नौकरी लग गई या एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ गए, क्योंकि मेरे खुद के ही ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे बहुत पहले, अब तो नहीं है, अब तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। लिटरली मेरे पास कम दोस्त हैं लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सब बचपन से जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं हम लोग। हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम पहले इतने टॉक्सिक फ्रेंड्स थे मेरे पास, जो अभी भी कुछ हैं लेकिन अब मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। वो एकदम पूरी तरीके से मेरी लाइफ में ब्लॉक हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एक जेलसी थी। मेरे अच्छे परसेंट आए तो जेलस, मैंने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया तो जेलस, मीन्स हर चीज़ में जेलसी। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन दिखते हैं तो आप उन्हें ब्लॉक कर दो, सीरियसली ब्लॉक कर दो। कोई भी नेगेटिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको कितने सालों से जान रहे हो। अगर वो आपकी सक्सेस में ताली नहीं बजा रहे हैं वो पर्सन, तो वो आपकी लाइफ में रहना बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। बिना सोचे समझे ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो, चाहे वो आपके कितने भी खास दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ब्लॉक कर दोगे, शांति रहेगी। इसलिए कहते हैं, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, जेलसी है, मतलब कंपैरिजन है, खुद को दूसरे से कंपेयर करना, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप यही सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप एक सिंपल पर्सन हो, गॉसिप, ड्रामा, कंप्लेनिंग, इन सारी चीज़ों से बहुत कोसों कोसों दूर हो, तो आप वही चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करोगे। इसलिए कहा गया है कि जैसे आप हो, आप वही चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। फोर्थ और सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है कि जब आप वांट की एनर्जी क्रिएट करते हो तो हमेशा वांट में ही रह जाते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत से लोगों को देखा है और मैंने भी शायद ये गलती की थी जब मैं न्यू थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। मुझे अफर्मेशन के बारे में इतना नहीं पता था कि कौन से शब्द जोड़ने, कौन से नहीं जोड़ने। मैं अक्सर ये कहती थी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट कार, आई वॉन्ट होम, आई वॉन्ट ट्रैवलिंग, आई वॉन्ट मोबाइल, आई वॉन्ट गुड परसेंटेज। मैं हमेशा वॉन्ट वाली एनर्जी लगाती थी। वॉन्ट यानी चाहिए। जब आप चाहिए 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 करते ही रहोगे यूनिवर्स से, तो आप हमेशा उस चाहिए के जाल में ही फंसे रहोगे और कभी भी आप एक चीज़ को अपने माइंड से क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वांट वाली एनर्जी में रहते हो तो आप वांट वाली एनर्जी में ही रह जाते हो। इसलिए जब आप अफर्मेशन चुनते हो तो बस दैट्स इट, इतना बोलो यार, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास घर है, बैठने के लिए पलंग है,
सुख सुविधाओं के सारे साधन हैं, इतना इनफ पैसा है कि मैं खाना खा पाती हूँ, 2 वक्त की रोटी है, ये इतनी चीज़ें बोलो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों को बिल्कुल डालने की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। 2-3 लाइन का ग्रैटिट्यूड है, उतने ही लाइन का ग्रैटिट्यूड बोलो, लेकिन बोलो। और वांट वाली एनर्जी से निकल जाओ, जितना निकल वांट वाली एनर्जी से कैसे निकल सकते हो, जो है उस चीज़ में सेटिस्फाई रहो। और कभी भी ये मत बोलो डियर यूनिवर्स प्लीज़ आई वांट, मुझे इतने नंबर आ जाए, वांट नहीं, डियर यूनिवर्स आप मेरा इस चीज़ में कंसंट्रेशन बढ़ाओ, इस सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ाओ, और मुझे आप पे बिलीव है, मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं इतने परसेंटेज ला सकती हूँ, ये ग्रेड ला सकती हूँ, प्रमोशन हो सकता है, बट डोंट वांट वाली एनर्जी बिल्कुल क्रिएट मत करो। पॉइंट है जो सबसे ईजी है वो ये है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस चीज़ में अपनी फीलिंग डालो, वैदर वो एक 100 का नोट है, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 20,000 हो, चाहे वो कितने भी हज़ार पैसे हो, चाहे वो अच्छे से अच्छा जॉब हो, प्रमोशन हो, आपको अपना बिजनेस अच्छे से चलाना है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ में फीलिंग डालो। फीलिंग मतलब आप खुद जो रहोगे आप वही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ये एक सॉलिड सच है और ये सच नहीं बदल सकता। आप वो हो, आप पहले खुद को एनालाइज़ करना सीखो कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ या मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। क्या मुझे दूसरों का प्रमोशन देख के या दूसरों की खुशी देख के थोड़ी सी जेलस होती है? अगर होती है तो आपको खुद में वर्क करो, और अगर नहीं होती है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। और अगर जेलसी होती है इट्स वेरी वेरी नेचुरल, अपन सब ह्यूमन बीइंग है, मेरे अंदर भी पहले ये चीज़ें थी, पर अब ये चीज़ें मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और फीलिंग इज़ द सीक्रेट का मतलब है आप खुद पे बिलीव करो, जो भी अफर्मेशन दे रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो, और एक चीज़ सोच लो, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। आप यूनिवर्स को किसी भी नाम से बुला सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 21 तारीख को होने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन वेबिनार, जिसमें कि आपको प्रॉपर रूटीन मिलेगा, मेरा टेक्निक मिलेंगी, मॉर्निंग एंड नाइट अफर्मेशन मिलेंगी विथ नोट्स, और जस्ट ₹999। सो what are you waiting for? Link in the description box below. Book your seats now. That's it for today's video. God bless you all. See you soon in my another video, guys.